आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो में उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल, उपराष्ट्रपति दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने घोषित की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें। और प्रदेश में मौसम ने करवट ली, अब तेज बारिश की संभावना कम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु में कल 7 और 8 अगस्त को आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स रोड शो में विभिन्न उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। राज्य की विकास योजनाओं में नवीन तकनीक की सहायता लेने और उनका उपयोग बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश पहली बार स्पेस टेक कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही कंपनियां उपग्रह चित्रण और डेटा एनालिटिक्स की सेवाएं उपलब्ध कराया करती हैं। इन कंपनियों का उद्देश्य अंतरिक्ष में सुरक्षा को बढ़ाना है। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आईटी सेक्टर की कंपनियों से भी संवाद और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में गारमेंट इंडस्ट्री की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रमुख परिधान और वस्त्र कंपनियों के साथ भी इस दौरान चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी समारोह में भाग लेंगे। समारोह में अनेक सांसद, प्रतिष्ठित हस्तियां, डिजाइनर, उद्योग प्रतिनिधि और निर्यातक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और साथ ही देश भर से 1000 से अधिक बुनकर शामिल होंगे। कपड़ा मंत्रालय के मुताबिक समारोह के दौरान हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करना और देश के सांस्कृतिक, पारंपरिक तथा आर्थिक परिदृश्य में उनके योगदान की सराहना करके हथकरघा उद्योग को प्रेरणा और गर्व की भावना प्रदान कराना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गोविंदपुरा स्थित मुख्यालय में आज पौधरोपण कर बिजली कंपनियों के परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रकृति के श्रृंगार, पर्यावरण की स्वच्छता तथा सुंदरता के लिए संकल्पित है और पौधरोपण के भी नए कीर्तिमान रच रहा है। परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी में आज वृक्षारोपण के आधार पर अपनी मां के स्मरण में अपना पौधा लगाना है। जब तक ऑक्सीजन तब तक पृथ्वी पर जीवन है और इस जीवन की प्रतिपूर्ति के लिए जाने अनजाने वर्तमान के युग में बहुत सारे नवाचार भी हो रहे हैं, लेकिन काल के प्रभाव में विकास के इस पहिए पर हमको संतुलन भी बनाए रखना है और संतुलन बनाए रखने के लिए ही जो हम पा रहे हैं वो देने के लिए भी कृत संकल्पित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऊर्जा संरक्षण का संदेश देते हुए बिजली एवं विद्युत नामक 2 चित्रों का अनावरण भी किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में बिजली कंपनियों के परिसरों में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में नगर वन यानी सिटी फॉरेस्ट विकसित करने की तैयारी की जा रही है। विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में नगर वन विकसित करने संबंधी प्रस्ताव रखा गया है। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा जिलों में मौजूद आधारभूत संरचनाओं को और अधिक सुदृढ़ कर उन्हें नई आवश्यकता अनुसार विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जारी वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना में 16 जिलों से पात्रता अनुसार 65 करोड़ 49 लाख रुपए के विकास प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए भी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। देवास में आज अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2024 भी आयोजित किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस समागम में 3000 से अधिक उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें लगभग 300 से ज्यादा अन्य प्रदेशों के हैं। सम्मेलन में 100 से ज्यादा स्टॉल भी लगाए गए हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने आज हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित कर दी हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होगी और 25 मार्च को खत्म होगी। वहीं हाई स्कूल की परीक्षा 27 फरवरी को शुरू होकर 19 मार्च को खत्म होगी। ये परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। फिलहाल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में बोर्ड ने इस सत्र में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की आधिकारिक संख्या घोषित नहीं की है। खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए शहडोल जिले में कृषि विभाग द्वारा 20 नए कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाने की तैयारी की गई है। पूरे प्रदेश में इस तरह के 1000 केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों में से कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ साथ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस व्यवस्था के तहत युवा बैंक से लोन लेकर 10 से 25 लाख कीमत तक कृषि यंत्र खरीद सकेंगे, जिनमें वे ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोडावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल और ट्रॉली सुपर सीडर जैसी विभिन्न मशीनरी खरीद सकेंगे। इनकी खरीदी में सरकार 40% तक का अनुदान देगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 3% ब्याज का लाभ भी इन युवाओं को मिलेगा। युवा अपने गांव अथवा आसपास कस्टम केंद्र खोलकर किसानों को खेती में उपयोग होने वाली मशीनें किराए पर भी दे सकेंगे। इससे इनको स्थायी रोजगार मिल सकेगा। भोपाल के रविंद्र भवन में आगामी 12 अगस्त को नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 3000 महिला जनप्रतिनिधियों के शामिल होने का अनुमान है। सम्मेलन में स्व सहायता समूहों के द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं प्रतिनिधियों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा TDR पोर्टल भी इस दौरान लॉन्च किया जाएगा। बात मौसम की करते हैं। मानसून ट्रफ के प्रदेश से ऊपर निकलने और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कमजोर होने से राज्य में अब भारी बारिश का दौर अगले एक सप्ताह तक थमा रह सकता है। अब तक प्रदेश में औसत 24.4 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन की कुल 65% है। भोपाल, मंडला, सिवनी और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 30 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। मंडला में सबसे ज्यादा 36.67 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है। इस वजह से भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि प्रदेश भर में गरज चमक की गतिविधि बनी रहेगी। इससे आकाशीय बिजली गिरने या चमकने के मामले भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए बिजली चमकने के दौरान लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 24 कर्मचारियों को मंडल रेलवे प्रबंधक रजनीश कुमार द्वारा पर्सन ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिवपुरी जिले में 8 अगस्त से प्रत्येक गुरुवार को शासकीय शालाओं में डिप्थीरिया से बचाव हेतु टीकाकरण किया जाएगा। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए मास्टर प्लान लगभग तैयार हो गया है। लोकायुक्त पुलिस सागर ने जिले के बीना में चौकी प्रभारी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गुना में आज कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन कर आमजनों की समस्याओं का निराकरण किया गया। और रायसेन में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो में उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल। उपराष्ट्रपति दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने घोषित की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें। और प्रदेश में मौसम ने करवट ली, अब तेज बारिश की संभावना कम। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।